थोक व्यापारी के कार्यों के बाद अब हम ये देखते हैं कि थोक व्यापारी किस तरह की सेवाएं हमें प्रदान करते हैं। थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी एवं उत्पादक के मध्य एक पूल का कार्य करता है, तो इन दोनों के प्रति महान सेवाएं उसको प्रदान करती पड़ती है। इसके अतिरिक्त समाज के लिए भी वो हितकर है या समाज के लिए भी इम्पॉर्टेंट वो सेवाएं प्रदान करता है। अब ये सेवाएं कौन सी हैं, इनको भी हमने अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है। फर्स्ट हम इसमें लेते हैं उत्पादकों तथा निर्माताओं के प्रति सेवाएं। पहली सेवा इसमें आती है वितरण संबंधी सेवा या सुविधाएं। थोक व्यापारी निर्माताओं एवं उत्पादकों को छोटी छोटी मात्रा में माल का वितरण की समस्त समस्याओं से मुक्त कर देता है। इसमें निर्माता अपने उत्पादन में अधिक कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड, इसी में बाजार सूचना संबंधी सुविधाएं। थोक व्यापारी दूसरी महत्वपूर्ण सेवा यह करता है कि वह बाजार सभी सूचनाओं उत्पादक को देता है और इन सूचनाओं के आधार पर ही माल उत्पादक और उत्पादन का निर्धारण करते हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन। चूँकि थोक व्यापारी उत्पादक को उसके माल के वितरण की समस्या से मुक्त कर देता है और अकेला ही भारी मात्रा में माल को क्रय करता है, तो इससे बड़े पैमाने के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट है मौसमी वस्तुओं का सदैव उत्पादन संभव। थोक व्यापारी उत्पादक से माल का क्रय करके स्टॉक करता है। इस उद्योग मौसमी वस्तुओं का उत्पादन भी कर सकते हैं। इसका माल मौसम के अभाव में नहीं बिकता है। उस मौसम में उस उद्योग का माल थोक व्यापारी अपने यहाँ स्टॉक करके रख लेते हैं। इससे मौसम के अभाव में भी कारखानों में उत्पादक प्रोडक्ट जो है वो तैयार होता रहता है। वित्तीय सहायता। थोक व्यापारी प्राय उत्पादकों को माल के क्रयादेश के साथ ही माल के मूल्य का एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। इससे उत्पादक को काफ़ी वित्तीय सहायता मिलती है। माल के संग्रह से मुक्ति। प्राय थोक व्यापारी माल का क्रयादेश भेजता है तथा उत्पादक माल का उत्पादन या निर्माण उसी के अकॉर्डिंग करता है। तो ज्यों ही माल तैयार होता है त्यों ही उत्पादक को थोक व्यापारी के पास भेज देता है। परिणाम स्वरूप उत्पादक को माल के संग्रहण को करने की आवश्यकता नहीं होती। मूल्य स्थिरीकरण। थोक व्यापारी मूल्य की घटा बढ़ी को रोकने में भी सहायता पहुंचाते हैं। वे मंदी के समय माल का संग्रह करते हैं और भाव में वृद्धि के समय बाजार में माल का विक्रय करते हैं। इस तरह से वह मूल्य स्थिरीकरण भी करता है। नेक्स्ट इसमें है विदेशी व्यापारियों के संपर्क से लाभ। जब कई बड़े बड़े थोक व्यापारी अनेक विदेशों से माल का आयात निर्यात करते हैं, इससे उत्पादक के माल का प्रचार होता है। इसके अतिरिक्त उत्पादक को विदेशी व्यापार में अपने माल की स्थिति का ज्ञान हो जाता है और माल का निर्यात करना पॉसिबल हो जाता है। नेक्स्ट है माल का प्रमापीकरण एवं श्रेणीयन। थोक व्यापारी माल का प्रमापीकरण एवं श्रेणीयन भी करते हैं। इससे माल के गुण और किस्म के प्रति लोगों को विश्वास बढ़ जाता है। थर्ड इसमें लेते हैं विज्ञापन तथा विक्रय संवर्धन। थोक व्यापारी उत्पादक के माल का विज्ञापन करता है। इतना ही नहीं, विक्रय संवर्धन के साधनों का प्रयोग कर वह विक्रय में वृद्धि में भी सहायता प्रदान करता है। एंड लास्ट है इसमें प्रशिक्षित विक्रयकर्ता। क्योंकि एक थोक व्यापारी ट्रेनिंग देने का कार्य भी करता है, तो उसे कुशल विक्रयकर्ता नियुक्त करने पड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विक्रयकर्ताओं को आधुनिक विक्रय विधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे उत्पादकों को यह लाभ भी मिलता है। तो ये तो हमने देखे उत्पादकों के लाभ। नेक्स्ट इसमें है फुटकर व्यापारियों के प्रति उसकी क्या सेवाएं होती हैं। फुटकर व्यापारियों को वो सबसे पहले आवश्यकता अनुसार माल की पूर्ति। थोक व्यापारी अपनी ओर से फुटकर व्यापारी को सर्वप्रथम ये सेवा प्राप्त होती है। वह फुटकर व्यापारी को आवश्यकता अनुसार माल की पूर्ति करता है। क्योंकि व्यापारी माल का संग्रह करके रखते हैं, तो आवश्यकता पड़ते ही माल की तुरंत पूर्ति कर दी जाती है। सेकंड इसमें आता है विभिन्न उत्पादकों के संपर्क से मुक्ति। चूँकि थोक व्यापारी प्राय विभिन्न उत्पादकों और निर्माताओं के माल को अपने पास संग्रह करके रखते हैं और फुटकर व्यापारियों को आवश्यकता अनुसार माल की पूर्ति करते हैं। अतः फुटकर व्यापारियों को विभिन्न उत्पादकों एवं निर्माताओं से संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। थर्ड इसमें आएगा उचित मूल्य। थोक व्यापारी जब विभिन्न उत्पादकों से भारी मात्रा में माल का क्रय करके पुनः वितरण करता है,
तो ये आशा की जाती है कि थोक व्यापारी का वितरण खर्च भी कम पड़ेगा। इससे फुटकर व्यापारियों को उचित मूल्य पर वस्तुएं प्राप्त करने की आशा की जा सकती है। थर्ड इसमें है साख सुविधाओं की उपलब्धि। थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों की छोटी छोटी मात्रा में उधार माल क्रय करने की सुविधाएं भी प्रदान करता है। वस्तुओं का चयन। थोक व्यापारी कई उत्पादकों और उत्पादित वस्तुओं का व्यापार करता है, अतः फुटकर व्यापारी उसी उत्पादक की वस्तु का चयन कर सकता है जिसको ग्राहक चाहता है। विज्ञापन सेवाएं। थोक व्यापार के विस्तृत एवं पर्याप्त विज्ञापन के साधन में काम में लाए जाते हैं। इससे माल की मांग में वृद्धि होना संभव है। सभी फुटकर व्यापारियों का विज्ञापन सेवाओं का लाभ होता है जो विज्ञापित वस्तु का विक्रय करते हैं। नवनिर्मित वस्तुओं की जानकारी। जब निर्माता किसी नई वस्तु का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले थोक व्यापारी के पास ही आती है, तो इस तरह से वो फुटकर व्यापारी को उसकी वस्तु के बारे में बताता रहता है। यातायात की सुविधा। कभी कभी थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों को यातायात की सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। ये सुविधाएं आकस्मिक समय पर ही दी जाती है, जिससे आकस्मिक समय पर माल को तुरंत पहुंचाया जा सके। जहां थोक व्यापारी स्थानीय होते हैं, उनके विक्रयकर्ता व्यक्तिगत रूप से फुटकर व्यापारियों के पास जाकर ऑर्डर प्राप्त कर लेते हैं। तत्पश्चात माल उनकी दुकान पर पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट इसमें है प्रबंधकीय सेवाएं तथा परामर्श। थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों को कई प्रकार की प्रबंधकीय सेवाएं जैसे क्रय विक्रय विज्ञापन बाजार संबंधी बातों की विशेष परामर्श एवं संग्रह सेवाएं देते हैं। नेक्स्ट इसमें है माल संग्रह करने से मुक्ति। थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों को एक महत्वपूर्ण सेवा वह यह भी प्रदान करता है कि उसे माल संग्रह करने के झंझटों से मुक्ति मिल जाती है। आवश्यकता अनुसार छोटी छोटी मात्रा में जब चाहे वो थोक व्यापारी से माल क्रय कर सकते हैं। जोखिम से मुक्ति। व्यापारियों को कई प्रकार के जोखिम उठानी पड़ती है, परंतु थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों को मूल्य के उतार चढ़ाव, माल के खराब होना, बेकार हो जाना, माल की मांग की कम हो जाना, इस तरह की जोखिमों से भी बचाता है। नेक्स्ट है माल का श्रेणीयन एवं पैकिंग। कई थोक व्यापारी ऐसे हैं जो अपने उत्पादक से माल को बिना श्रेणीयन और पैकिंग किया हुआ प्राप्त करते हैं, किंतु थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को इसी प्रकार की दशा में माल का विक्रय नहीं करते हैं। वे माल का श्रेणीयन एवं पैकिंग करते हैं। इससे फुटकर व्यापारी को माल के विक्रय करने में बड़ी सुविधा प्राप्त होती है। नेक्स्ट इसमें आता है क्रय संवर्धन में सहायता। विज्ञापन के अतिरिक्त थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों को विक्रय संवर्धन के लिए भी सहायता प्रदान करता है। तो प्राय विक्रय कर संवर्धन के साधन ढूंढता है और उनको कार्यान्वित कर फुटकर व्यापारियों को करता है। परिणाम स्वरूप दोनों को ही थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी को लाभ पहुंचाता है। इससे कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर थोक व्यापारी अपने विक्रयकर्ताओं को फुटकर व्यापारी के काउंटर पर भेजकर भी विक्रय संवर्धन में सहायता करते हैं। एंड लास्ट, विक्रय प्रशिक्षण। कभी कभी थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों के विक्रयकर्ताओं के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था प्राप्त करते हैं, जिससे फुटकर व्यापारी अपने अधिकाधिक विक्रय के लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। इसके बाद हम लेते हैं कि समाज के प्रति क्या सेवाएं हैं। समाज के प्रति सेवाओं में हम देखेंगे कि रुचि के अनुकूल वस्तुओं की प्राप्ति। रुचि के अनुकूल वस्तुओं की प्राप्ति में थोक व्यापारी अपने उत्पादक के वस्तुओं का संग्रह करके रखता है। फुटकर व्यापारी उन वस्तुओं में से अपनी सेवाओं के इच्छा अनुसार क्रय करके अपनी दुकान पर रखता है। इससे समाज को उनकी रुचि के अनुसार वस्तु प्राप्त हो जाती है। समान मूल्य। इसमें थोक व्यापारी सभी फुटकर व्यापारियों को एक समान मूल्य पर वितरण करता है, तो परिणाम स्वरूप ग्राहकों को समान मूल्य की सुविधा उपलब्ध होती है। उचित मूल्य। थोक व्यापारी कम लाभ पर माल का विक्रय करता है, तो कभी कभी फुटकर व्यापारियों द्वारा लिए गए मालों पर मूल्य पर भी नियंत्रण रखता है। तो इससे जो मुनाफाखोरी का जो मार्केट में फुटकर व्यापारी करते हैं उससे भी बच जाते हैं और ग्राहक को उचित मूल्य पर वस्तुएं प्राप्त होती है। विशिष्टीकरण के लाभ।
थोक व्यापारी अपने उत्पादकों से भारी मात्रा में माल क्रय करते हैं तो इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन पर विशिष्टीकरण के लिए प्रेरित करते हैं। फलस्वरूप समाज को अच्छी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। बाजार अनुसंधान का लाभ। थोक व्यापारी बाजार अनुसंधान करते हैं, इससे समाज की आवश्यकताओं, पसंद नापसंद, इच्छा, ज्ञान, ये सभी तरह की सूचनाएं उत्पादक को उसी प्रकार के उत्पादन की माल के प्रोडक्ट को उत्पाद करने की सलाह देते हैं। परिणाम स्वरूप समाज को अपनी इच्छा अनुसार वस्तुएं अवेलेबल होती हैं। मूल्यों के घट-बढ़ पर रोक। थोक व्यापारी माल को संग्रह करके रखता है, तो जब माल गिरने लगते हैं तो माल का विक्रय बंद कर देता है, जब बढ़ने लगते हैं तो माल का अधिक विक्रय बाजार में रखता है, तो इससे मूल्य में घटबढ़ नहीं हो पाती और समाज के जीवन स्तर को बनाए रखने पर उसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। विज्ञापन। थोक व्यापारी वस्तुओं का विज्ञापन करते हैं तो इसके लाभ भी समाज को मिलते हैं। एंड लास्ट, विशिष्टीकरण के लाभ। थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को प्रबंधकीय विक्रय संवर्धन एवं विभिन्न सेवाएं प्राप्त करता है और उनके परिणाम स्वरूप इनडायरेक्टली लाभ जो लाभ हैं वो समाज को मिलते हैं। थैंक्स।